साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः. அடுத்ததா பாபாவுக்கு மஞ்சள் அபிஷேகம். இந்த மஞ்சள் அபிஷேகம் செய்வதால் வாழ்வில் மங்களங்கள் உண்டாகும். मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव, परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसाद आचर पिनाकं बिभ्रदागहि, विकिरीटविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः, यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः, सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः, तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि. சந்தன அபிஷேகம் செய்வதால் அரசாட்சியும் பெண் செல்வமும் கிட்டும். सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम्, तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि, अस्मिन् महत्यर्णवेन्द्ररिक्षे भवा अधि, नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः, नीलग्रीवाः शितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः, ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः, ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः, ये அன்னாபிஷேகம். அன்னாபிஷேகம் சிவன், பார்வதி, பாபா 3 பேருக்கும் அன்னாபிஷேகத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தாங்க. இந்த அன்னாபிஷேகத்தால் என்ன பலன் பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய விளைநிலங்கள் நல்ல சிறப்போடு வளரணுங்கிற பிரார்த்தனை பண்ணி அன்னாபிஷேகம் பண்ணுறோம். अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्, ये पथां पथि रक्षय ऐलवृदाय व्युधः, ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः, य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे, तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि, नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदिचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृषयन्तु ते यन्द्विष्मायश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेदधामि, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्. இளநீர் அபிஷேகம். இந்த இளநீர் அபிஷேகத்தால் ராஜயோகம் கிட்டும். पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु.
तमुष्टुः यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महे सौमनसाय रुद्रम् नमोऽभिर्देवमसुरम् दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवानयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्वभेषजो यगुम् शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतम् पाशामृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानपयजामहे मृत्यवे स्वा. பழச்சார அபிஷேகம். இந்த பழச்சார அபிஷேகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள், சாத்துக்குடி, பைனாப்பிள், மாதுளை, ஆரஞ்சு, சப்போட்டா, கருந்திராட்சை, மாம்பழம், கொய்யா இந்த எல்லா பழத்தோட சாறுகளையும் தனித்தனியாக எடுத்து ஒவ்வொன்றா அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. இந்த பழச்சார அபிஷேகத்தால் என்ன பலன் பார்த்திங்கன்னா மகிழ்ச்சி, வாழ்வில் மகிழ்ச்சி கிட்டும். अग्ना विष्णो सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तम् च म आधीतम् च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यम् च म आधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे भस्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सूक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुगम् च मे सुपथम् च मरुद्धम् च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तम् च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियम् च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे. கரும்புச்சாறு. இந்த கரும்புச்சாறு அபிஷேகம் நம்ம உடலில் நோய் நொடி இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழணும் மனசார பிரார்த்தனை செய்து இந்த கரும்புச்சாறு அபிஷேகம் பண்ணுறோம்.
च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नभित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्ट्यश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च தைரபிஷேகம். தைரபிஷேகம் செய்வதால் குழந்தை செல்வம் கிட்டும். मे कूयवाश्च मेऽन्नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च அனைத்து பழங்களையும் சேர்த்து ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மாம்பழம், மாதுளை, வாழைப்பழம், கொய்யாப்பழம் இந்த எல்லா பழத்தையும் சேர்த்து அது ஒரு அபிஷேகமாக பண்ணாங்க. அது பண்ணும்போது அவ்வளோ அழகாக ஒரு புன்னகையோட பாபா இருந்ததை உணர முடிஞ்சது. च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीपतश्च मे हारियोजनश्च मे इध्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णयाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयघ्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे பன்னீர் அபிஷேகம். பன்னீர் அபிஷேகத்தால் என்ன பயன் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வில் கஷ்டங்கள் நீக்கி புகழ் பெருகும். सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे कर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे तिथिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पे. விபூதி அபிஷேகம். இந்த விபூதி அபிஷேகத்தில் சிவன், பார்வதி, பாபா 3 பேரையும் அந்த இடத்துல விபூதி அபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கண்களில் ஆனந்த கண்ணீரே வந்துடுச்சுங்க. இந்த விபூதி அபிஷேகம் அதை பண்ணுறதுனால என்ன பலன் பார்த்திங்கன்னா சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த விபூதி அபிஷேகம் பண்ணுறோம். गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च म उक्षा च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रात्रै यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाविजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नयश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानिशगंसिषद्विश्वे देवाः सोक्तवाचः पृथिवीमातर्माहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्ददृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियोर्ज्याम्
याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्तकुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशं नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् मृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् श्रीशम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय ஸ்வர்ணம் கலந்த நீர் கொண்டு அபிஷேகம். இந்த ஸ்வர்ணாபிஷேகங்கிறது அங்கே வந்த அனைத்து பக்தர்களும் அவர்களுடைய தங்க ஆபரணங்களை கொடுத்து அந்த ஆபரணங்களை கொண்டு பாபாவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதை பார்க்கும்பொழுது அவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்ததுங்க. அந்த ஸ்வர்ணாபிஷேகம் கலந்த நீரை அபிஷேகம் பண்ணுறதுனால சகல சௌபாக்கியம் கிட்டும். கிட்டத்தட்ட இந்த ருத்ராபிஷேகம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலாகவே பாபாவுக்கு பண்ணுறாங்க. இந்த கோவிலில் அப்பப்போ மந்திரங்களும் யாகங்களும் ருத்ராபிஷேகங்களும் பாபாவுக்கு பண்ணுறதுனால இந்த கோவிலில் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. அதுவும் பாபா மேடையில் ஷீரடியிலிருந்து கொண்டு வந்த மண்ணும் கல்லும் அவருடைய எந்திரங்களை பதித்து பண்ண பாபா சமாதி இங்கே இருக்குது. அதனால் இந்த கோவிலில் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளை அறியாமலேயே உணர வைக்குது. எத்தனையோ பாபா கோவில் போயிருக்கேங்க. இந்த பாபாவை உயிரோட நேருக்கு நேர பாபாவை புன்னகையோடு பார்க்கும்பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கிற கவலைகள் எல்லாமே மறந்து போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவிலுக்கு மேலே 3 மாடிக்கு ஸ்ரீ பரிமலா பத்மநாபம் முதியோர் இல்லம் நடத்துகிறாங்க. அங்கே இருக்கவங்களும் எல்லாரும் இந்த பாபாவை சிரித்த முகத்தோடு பார்த்துட்டே ஆர்த்தி எடுத்துகிட்டு சந்தோஷமாக நிம்மதியாக தங்கியிருக்காங்க. அதனால் நீங்களும் இந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஷிரடி சாய்பாபா கோவில் பொத்தேரியில் அமைஞ்சிருக்க இந்த கோவிலுக்கு நீங்களும் குடும்பத்தோடு வந்து பாபாவுக்கும் சிவனுக்கும் ருத்ராபிஷேகம் பண்ணி அதனுடைய பலன்களை நீங்களும் அடையணும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓம் சாய்ராம். ஓம் ஸ்ரீ சாய்நாதாய